हेलो टॉरस, देखते हैं दिसंबर मंथ में आपके लिए क्या है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, ठीक है। तो ये और एक और चीज़, ये एक जनरल रीडिंग है और सभी के लिए है, सभी मतलब टॉरस के लिए। तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ रेजोनेट हो, जिसके साथ भी हो, जो मैसेज आपसे कनेक्ट कर पाए आप उतने लिए, बाकी छोड़ दें, ठीक है। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। किसी तरह की लाइफ में एडजस्टमेंट चाहिए अभी। प्लीज डिवाइन एंजल्स गाइड मी, क्या है दिसंबर मंथ में टॉरस के लिए। ओह गॉड, लर्निंग। मुझे देखिए, ये जो, क्योंकि ये रीडिंग जर्नल है, तो ये लव लाइफ के लिए भी हो सकती है आपकी, और आपके करियर के लिए भी हो सकती है, ठीक है। तो किसी तरह की लर्निंग है, किसी तरह का एडजस्टमेंट है, आपको थोड़ा लॉस। मुझे बिजनेस से रिलेटेड ज़्यादा लग रहा है, अभी काम से करने से शायद आपको कोई लॉस हुआ और आपसे उसको लर्न करने की ज़रूरत है, आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है। रीयूनियन हो सकता है, आप दोबारा से एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। मैं ना, ये जो रीडिंग है ना, तो पहले आपको एक जॉब के हिसाब से और फिर आपको लव के हिसाब से क्या हो सकता है, दोनों बताती हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या लग रहा है, अगर आप किसी बिजनेस में या जॉब में है, तो वहाँ पर मान लीजिए जॉब छूट गई है या फिर बिजनेस में लॉस हो गया, तो आपको लर्न करने की और फिर से दोबारा से ट्राई करने की ज़रूरत है, गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ये चीज़ आपके सोर्स से, हो सकता है कि आपको ना, जिस बिजनेस में आप स्टार्ट किया है उसको दोबारा से उस सोर्स को समझने की ज़रूरत है कि आपने बिजनेस कहाँ से स्टार्ट किया। आपको उसका उसका एग्जैक्ट पॉइंट जानना होगा, समझना होगा कि कैसे क्या है। आप उसी बिजनेस में, आप नया बिजनेस स्टार्ट मत कीजिए, आप उसी बिजनेस में कुछ एडजस्टमेंट कीजिए। सारे कार्ड, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, या तो ये बिजनेस किसी बच्चों की कुछ चीज़ों से रिलेटेड हो सकता है, कोई एजुकेशन या कुछ भी, हैप्पीनेस, एंटरटेनमेंट या कुछ भी, मतलब बच्चों से रिलेटेड कुछ चीज़ें उनसे रिलेटेड हो सकता है। और अगर ये आपकी लव लाइफ की बात है, तो किसी चीज़ में आपको लॉस हुआ है, लेकिन वहाँ पे फिर से रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है, और हो सकता है बच्चों की हैप्पीनेस के लिए या बच्चों की खुशी के लिए आप ये फिर से रीयूनियन करना चाह रहे हैं। आप शायद रेडी नहीं है, लेकिन होता है ना कभी कभी हम बच्चों के लिए कि ठीक है, हम खुश तो नहीं, चलो बच्चों के लिए कर लेते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, इसीलिए शायद बच्चों की खुशी के लिए आप दोनों जो भी हैं, हस्बैंड वाइफ, मुझे ज़्यादातर हस्बैंड वाले तभी चिल्ड्रन होंगे ना, मैसेज टू पास ऑन। तो ऐसा लग रहा है कि आप दोबारा से एडजस्टमेंट कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं और दोबारा से साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। और हो सकता है कि आप उस प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करना चाह रहे हैं, जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में बार बार आ रही है, ये भी हो सकता है। फ्री मैसेज, लव, मुझे लग रहा है आपकी सिचुएशन में लव फिर से वापस आ रहा है। एजुकेशन, वही ना, एजुकेशन, लर्निंग, या तो ऐसा हो सकता है कि आप कोई नया स्किल भी सीख सकते हैं, कुछ नया पढ़ाई करना, स्टडी करना। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप फिर से हो सकता है रीयूनियन पार्टी हो, कुछ ऐसा हो। एजुकेशन कुछ तो ऐसा है, रीयूनियन, एजुकेशन, लर्निंग से रिलेटेड कुछ तो है। और चिल्ड्रन, और से हो सकता है कि आप अपने बचपने में दोबारा जा रहे हैं, या फिर आप बच्चे हैं, ऐसा भी हो सकता है। फॉरगिवनेस, आपको अपने आप को माफ करके आगे बढ़ना है, मूव ऑन होना है, और दूसरे को भी। काम, यू नीड टू बी काम इन दिस सिचुएशन। डुअलिटी, वही है कि देखिए, डुअलिटी मतलब वो क्या है, अब हस्बैंड वाइफ, यिंग यांग, ये सब हम बोलते हैं ना, तो वही सब चीज़ है कि डुअलिटी जब तक नहीं होगी तो क्रिएशन नहीं होगी। चांद सूरज होता है, राइट। तो वैसा ही लग रहा है मुझे। कर्मा, जो भी आपका कर्मा है वो तो होता है, चाहे अब कर्मा हमेशा नेगेटिव नहीं होता है, कभी कभी कर्मा अच्छा, कभी कभी क्या, हम लोग अच्छे कर्मों से, मतलब कर्मा कर्मा है, ठीक है। अगर नेगेटिव पॉजिटिव के हिसाब से आपको रिजल्ट मिलता है, तो ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। री अप्रोच,
आपको फिर से सिचुएशन को ठीक करने की ज़रूरत है और आप दोबारा से करेंगे तो ये सिचुएशन ठीक हो जाएगी। अगर बात है बिज़नेस की उसकी, तो आप फिर से इसको सिचुएशन को फिर से रीअप्रोच कीजिए, मतलब अच्छे से फिर से स्टार्ट कीजिए, वो हो जाएगा। रिग्रेट्स, आपको कुछ रिग्रेट्स हैं शायद लाइफ में। देखिए, कभी भी ना रिग्रेट्स होने से ना लाइफ में किसी का भला नहीं हुआ है। जब हम रिग्रेट्स होते हैं तो हम अपने आप को ही अंदर ही अंदर खुद को, मतलब क्या होता है, अपनी ही खुद की एनर्जी को वेस्ट कर रहे होते हैं। मैसेज ऑफ गाइडेंस, आपको कुछ तो अपने अंदर चेंज लाना है ताकि ये सिचुएशन फिर से ठीक हो जाए, फिर से सारी चीज़ें नॉर्मल हो। ये मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। जो भी है फिर से एक रीस्टार्ट करने की जरूरत। ये कार्ड कहाँ से, फिर से स्टार्ट करने की जरूरत है इसमें, ठीक है ना। कुछ कार्ड्स में मैं ओशो जैन, ये सारे तो नहीं लूंगी मैं, ओशो जैन डेक से ले रही हूँ। दी रिबेल, कुछ तो आप मतलब एकदम अड़ जाते हैं ना, वैसे अड़ गए हैं शायद। ऑर्डिनरीज, आपको अपनी डेली लाइफ को भी दोबारा से कुछ तो चेंज करने की जरूरत है ताकि आप उसको एंजॉय कर पाए। आप बोर हो गए हो लाइफ से, लगता है। फाइटिंग, यू स्टिल फाइटिंग योरसेल्फ। पेशेंस, अलोनलेस, रीबर्थ। फिर से एक रिस्ट्रक्चर देने की जरूरत है लाइफ में। सिंपल सा मैसेज ये है आपके लिए। अगर लड़ते रहे चीज़ों से तो कभी खुश नहीं रह सकते। सेटिस्फैक्शन, देखिए खुशियाँ बहुत, बोलते हैं ना, इंसान की लाइफ में बहुत कम समय के लिए आती है। मतलब हम फील करते हैं कि हम खुश हैं, नहीं, सिचुएशन तो आती जाती रहती है। हम अपनी परसेप्शन से उसको अपने लिए खुशी बना सकते हैं, दुख बना सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। साइकिल्स, एवरीथिंग हैज इट्स राइट टाइम, ऑनर द साइकिल ऑफ योर बॉडी, ट्यून इनटू द मून्स मैजिक। होता है कि अभी इसमें क्या है, अभी आपको ना ये समझिए कि लाइफ, ये तो लाइफ का एक साइकिल है। मतलब क्या होता है ना, कभी खुशी कभी गम टाइप वाला चीज़, तो वही चलता रहता है। हमको उस चीज़ से लर्न करने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ को थोड़ा सा मीनिंग देने की ज़रूरत है। कभी होता है ना, हम लोग बोर हो जाते हैं, एक ही चीज़ कर रहे हैं, एक ही सब हो रहा है, तो हम लोग इतना ज़्यादा बोर हो जाते हैं कि हमें लगता है कि लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। अभी एडजस्टमेंट की ज़रूरत है आपको। लाइफ को फिर से एक नए तरीके से जीने की ज़रूरत है। कुछ गलतियाँ हुई हैं किसी से, आपसे फॉरगिव करिए, दोबारा से एक नया स्टार्ट कीजिए। लाइफ में हम मिस्टेक करते हैं, उससे सीखते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ मतलब अपनी लाइफ में ना करते रहना चाहिए, अलग कुछ थोड़ा बहुत, ताकि एक पैशन बना रहे, वरना बोर्डम आ जाता है लाइफ में। और कभी कभी तो कुछ ना होते हुए भी हम टेंशन में रहते हैं, ठीक है। तो लाइफ से सीखिए और अच्छी चीज़ों पे ध्यान दीजिए और लाइफ में ग्रेटफुल रहिए जो भी हमारे पास पॉजिटिव है। तो आज के लिए तो यही मैसेज है आपका। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मतलब ग्रो कीजिए ताकि मुझे भी ग्रो होने में हेल्प मिले। थैंक यू सो मच। और कमेंट में ज़रूर लिखिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई या नहीं। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।